हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे किचन में। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है स्पाइसी वेज मोमोज़, जिसकी रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेज मोमोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 2 बड़े साइज़ के पत्ता गोभी। चलिए इसे हम पानी से धो लेते हैं। हमें यहाँ पर पत्ता गोभी को पानी से अच्छी तरह से धोना है, ताकि जो पत्ता गोभी पर लगी धूल मिट्टी है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। चलिए अब हम पत्ता गोभी के ऊपर की छिलके को हटा लेते हैं। पत्ता गोभी के ऊपर के छिलके को हटाने के बाद हमें इसे चाकू की सहायता से 2 से 3 टुकड़ों में काटना है, ताकि जब हम इस पत्ता गोभी को कद्दूकस करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पर पत्ता गोभी को काटते समय चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो पाँसुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो आप उसी का ही उपयोग करें। मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को 2 से 3 टुकड़ों में अच्छी तरह से काट लिया है। चलिए अब हम सभी पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पर कद्दूकस करते समय आप अपने हाथों का ध्यान ज़रूर रखें। बातें तो होती रहेंगी दोस्तों। चलिए अब बिना देरी करते हुए सभी पत्ता गोभी को हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पर सभी पत्ता गोभी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। चलिए अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच नमक को मिला देते हैं, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल सके। मैंने यहाँ पर कद्दूकस किए हुए पत्ता गोभी में नमक को डाल दिया है। चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों की सहायता से मिला लेते हैं। पत्ता गोभी और नमक को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसे थाली या एक प्लेट से अच्छी तरह से ढक लेना है, कि जो पत्ता गोभी का एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल सके। चलिए अब मोमोज़ के साथ खाई जाने वाली चटनी को तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 7 से 8 टमाटर लिए हुए हैं, जिसे मैंने पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। हमें सभी टमाटरों को अच्छी तरह से बारीक बारीक शेप में काट लेना है, ताकि जब हम टमाटरों को गैस के ऊपर पकाएं तो ये कम समय में अच्छी तरह से पक सके। मैंने यहाँ पर सभी टमाटरों को अच्छी तरह से बारीक बारीक शेप में काट लिया है। चलिए अब करते हैं गैस को ऑन। गैस को ऑन करने के बाद हमें इस पर एक बड़े बर्तन को रख देना है। आप पतीले या चाय बनाने वाले बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटरों को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से पकाते हैं। सभी टमाटरों को बर्तन में डालने के बाद हमें इसे एक चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिलाना है, ताकि जो टमाटर है वो हमारे बर्तन से ना चिपके। टमाटरों को पकाते हुए लगभग हमारे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और टमाटरों को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर मोमोज़ की चटनी में डालने के लिए लाल मिर्च और एक गांठ लहसुन को लिया हुआ है। चलिए अब हम सभी लाल मिर्च की डंडियों को अच्छी तरह से निकालकर लाल मिर्च को साफ़ कर लेते हैं। आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग लाल मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी लाल मिर्च की डंडियों को अच्छी तरह से निकालकर मिर्च को साफ़ कर लिया है। चलिए अब हम लहसुन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर लहसुन की गांठ में से सभी कलियों को अच्छी तरह से निकाल लेना है। सभी कलियों को निकालने के बाद हमें इसे एक कटोरी पानी में भिगोकर रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जब हम मोमोज़ की चटनी बनाएं तो उसका स्वाद और भी लाजवाब और टेस्टी हो जाए। मैंने यहाँ पर सभी लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से छुड़ा लिया है। चलिए अब हम इसे एक कटोरी पानी में डाल देते हैं कुछ समय के लिए। मैंने यहाँ पर सभी लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से एक कटोरी पानी में भिगोकर रख दिया है। चलिए अब हम लाल मिर्च को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। मैंने यहाँ पर तवे के ऊपर 1 चम्मच सरसों तेल को डाल दिया है। तेल के गर्म होने के बाद हमें इसमें साफ़ करी हुई लाल मिर्च को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेना है। जब हमारी लाल मिर्च अच्छी तरह से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो हमें करना है गैस को ऑफ और सभी लाल मिर्च को एक बर्तन में अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब हम मोमोज़ की फिलिंग में डालने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, जिसे हम बारी बारी से करके अच्छी तरह से छील लेंगे।
दोनों ही प्याज़ों को अच्छी तरह से छीलने के बाद हमें इसे मनचाहे शेप में अच्छी तरह से काट लेना है। आप चाहे तो जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ प्याज़ों को, उसी तरीके से आप भी काट सकते हैं। दोनों ही प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। चलिए अब हम इसे चॉप कटर वाली मशीन में डालकर अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। मैं यहाँ पर प्याज़ों को बारीक बारीक काटने के लिए चॉप कटर मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो चाकू की सहायता से ही प्याज़ों को अच्छी तरह से बारीक बारीक शेप में काट सकते हैं। यहाँ पर प्याज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर मोमोज़ की फिलिंग में डालने के लिए कुछ धनिया पत्ता लिया हुआ है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। चलिए अब हम इसे बारीक बारीक चाकू की सहायता से काट लेते हैं। पत्ता गोभी में से जितना भी हमारा यहाँ पर पानी निकला हुआ है, उसे हम एक साफ़ सुथरे कॉटन के कपड़े में अच्छी तरह से छान लेंगे, जिससे जो भी पत्ता गोभी का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर साफ़ सुथरे कॉटन कपड़े में कद्दूकस किए हुए पत्ता गोभी को रख लिया है। चलिए अब हम इसे निचोड़ते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है पत्ता गोभी का वो निकल जाए। यहाँ पर कद्दूकस किए हुए पत्ता गोभी को थोड़ा थोड़ा करके ही निचोड़ना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। कद्दूकस किए हुए पत्ता गोभी को निचोड़ते टाइम जो भी पानी निकल रहा है, आप उस पानी को फेंकिएगा नहीं। आप इसका सूप बना सकते हैं या तो फिर आटा गूँथते समय इस्तेमाल कर सकते हैं इस पानी को। पानी में कई सारे पोषक तत्व और प्रोटीन शामिल होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने यहाँ पर बारी बारी करके अच्छी तरह से कद्दूकस किए हुए पत्ता गोभी में से सभी पानियों को निचोड़ लिया है। चलिए अब हम इसे थाली में से एक बड़े कटोरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि जो मोमोज़ की फिलिंग है वो अच्छी तरह से बन सके। कटोरे में कद्दूकस किए हुए पत्ता गोभी को डालने के बाद हमें इसमें बारीक कटे हुए धनिये को डालना है। बारीक कटा हुआ धनिया डालने के बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड करना है। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हमें इसमें 3 से 4 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल को डालना है। इसी के साथ हमें यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज़ों को भी डाल देना है। बारीक कटे हुए प्याज को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से हाथों की सहायता से मिलाना है। सभी चीज़ों को आपस में मिलाने के बाद जो हमारी मोमोज़ में डलने वाली फिलिंग है वो बनकर तैयार हो जाएगी। मोमोज़ की फिलिंग को तैयार करने के बाद अब हम मोमोज़ के आटे को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम मैदा लिया हुआ है, जिसे हम छन्नी की सहायता से अच्छी तरह से छान लेंगे। मैंने यहाँ पर सभी मैदे को अच्छी तरह से छानकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसमें पानी को डालकर अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। मोमोज़ के आटे को तैयार करते समय हमें यहाँ पर पानी को धीरे धीरे करके ही डालना है ताकि जो मोमोज़ का आटा है वो हमारा ज़्यादा गीला ना हो। चलिए अब बिना देरी करते हुए मैदे को हम अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। मोमोज़ के आटे को गूँथते टाइम हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मोमोज़ का जो हमारा आटा है वो एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट हो, चाहे आप वेज मोमोज़ बना रहे हो या फिर सोया मोमोज़। मैंने यहाँ पर मैदे का एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम मोमोज़ बनाने की तैयारी करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोमोज़ कंटेनर का यूज़ किया हुआ है, जिसे मैं अच्छी तरह से रिफ़ाइन ऑयल से ग्रीस कर लेता हूँ। दोनों कंटेनर को बारी बारी करके अच्छी तरह से हम रिफ़ाइन ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो मोमोज़ है वो बर्तन से चिपके ना। चलिए अब हम मोमोज़ को बनाने की तैयारी करते हैं। मोमोज़ को बनाने के लिए हम छोटे छोटे लोइयों को बनाएंगे। हम यहाँ पर मोमोज़ बनाने के लिए 7-8 लोइयों को एक साथ बना लेंगे ताकि जो हमारा समय है वो कम लगे और मोमोज़ हमारे जल्दी बन सके। चलिए अब बिना देरी करते हुए सभी लोइयों को तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 7-8 लोइयों को बनाकर एक साथ तैयार कर लिया है। चलिए अब हम एक लोई को उठाते हैं और इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर बेलकर एक छोटी सी पूड़ी तैयार कर लेनी है। मोमोज़ की पूड़ी बनाते समय हमें ध्यान देना है कि ये ज़्यादा ना तो मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की मोमोज़ की पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। चलिए अब हम इसमें मोमोज़ की फिलिंग को फिल करते हैं। हमें मोमोज़ की पूड़ी को हाथ के ऊपर उठाना है और इसमें बनाई हुई फिलिंग को 1 चम्मच फिल करना है। देन इसके बाद हमें एक एक करके इसी तरह लॉक करना है और हमारा मोमोज़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। मोमोज़ तैयार होने के बाद हमें इसे मोमोज़ कंटेनर में रख देना है। इसी तरह हमें दूसरे लोई को उठाना है और एक अच्छी सी मीडियम साइज़ की पूड़ी को तैयार कर लेना है।
मोमोज़ की पूड़ी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इसे हाथ में उठाते हैं और एक चम्मच फिलिंग को फिल करते हैं। देन उसके बाद हमें एक बार फिर से दोनों तरफ से इसे लॉक करते जाना है और हमारा यहाँ पर मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाना बड़ा ही ईजी है। इसे ईज़िली अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे मोमोज़ कंटेनर में रख देते हैं और एक मैं आपको दूसरी शेप में बनाकर दिखाता हूँ। हमें मोमोज़ की पूड़ी पर एक चम्मच फिलिंग को रखना है और उसके बाद हमें गोल गोल करके इसे लॉक करते जाना है, जिससे हमारे गोल वाले मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको किस तरह से करना है, इसी तरह आप करिएगा तो आपके गोल वाले मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर से मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। एक हमने यहाँ पर पूड़ी ली हुई है जिसके अंदर फिलिंग को फिल कर लिया है। इसे हमें गोल गोल करके लॉक करते जाना है, जिससे हमारे गोल वाले मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। वीडियो में मैंने आपको 2 तरह के मोमोज़ के डिज़ाइंस को बनाना सिखाया हुआ है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करते हो आप उसको बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने घर पर बड़े ही ईजीली तरीके से। चलिए अब हम इसे मोमोज़ के कंटेनर में रख देते हैं और इसी तरह हमें सभी मोमोज़ को बनाकर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट रेसिपी आपको किस चीज़ की चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पर सभी मोमोज़ को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम मोमोज़ को स्टीम करने की तैयारी करते हैं। मोमोज़ को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है, जिसके बाद मोमोज़ के नीचे वाले कंटेनर को हम गैस के ऊपर रखेंगे और हम इसमें लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी को डाल देंगे। मोमोज़ के नीचे वाले कंटेनर में मैंने पानी को भरकर तैयार कर दिया है और हमारे यहाँ पर मोमोज़ भी तैयार हैं और मैंने इसे गैस के ऊपर स्टीम होने के लिए रख दिया है। वैसे 20 मिनट में हमारे यहाँ पर मोमोज़ स्टीम होकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम मोमोज़ की चटनी को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर भुनी हुई मिर्च और लहसुन को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह से डाल लिया है। मिर्च और लहसुन को ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद हमें इसे एक बार मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। चलिए अब हम इसमें उबाले हुए टमाटरों को अच्छी तरह से डाल देते हैं। सभी टमाटरों को हमें मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद हमें इसमें 1 कप लगभग पानी को ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक को डालना है। नमक को डालने के बाद हमें इसे मिक्सर में एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमारे यहाँ पर स्पाइसी और मोमोज़ के साथ खाई जाने वाली लाल चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। चटनी हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब मैं इसे आप लोगों को सर्व करके दिखाता हूँ। गर्मा गर्म और स्पाइसी वेज मोमोज़ हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए आप टेस्ट करके बताइए कि आपको ये मोमोज़ कैसे लगे। आप अपने घर पर इस रेसिपी को कब ट्राई करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।